शिक्षक परिवार में कोई मैं नया नहीं हूँ। इससे पहले कई शिक्षक राजनीति में सम्मिलित होकर कई पदों को सुशोभित कर चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, श्री चंद्रपाल जी यादव जी हैं, इसके अलावा श्री राजनाथ सिंह जी हैं। जो विकास के कार्य हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर करने का पूरा प्रयास करूँगा। अभी सभी जानते हैं यहाँ जनपद महोबा में पानी की समस्या ज़्यादा है। क्योंकि मैं शिक्षक हूँ तो मेरी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता ऐसे स्कूलों में जहाँ बच्चों की पहुँच नहीं हो पाती, रोड नहीं है, पुलिया नहीं है, बरसात के सीज़न में या अन्य कोई ऐसा सीज़न है कि बहुत कीचड़ रहता है। साथ ही जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं यहाँ जिनकी कमी होगी उसमें शासन स्तर पर बात करके सामंजस्य बैठाल के शासन स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की पहुँच बनाई जाएगी। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो सुविधाएं हैं उनको आप देख रहे हैं हमारी सरकार निरंतर बढ़ा रही है। और इसके पहले जो कोरोना काल है तमाम तरह की समस्याएं आई, उसमें ये अब तीसरी लहर को देखते हुए सारी जो अस्पतालों की समस्याएं हैं उसको चुस्त दुरुस्त किया गया है। निश्चित तौर पर इन क्षेत्रों में कार्य करने का एक अवसर मिलेगा और मैं निश्चित तौर पर इन कार्यों को करूँगा। तू जमीन पर बैठा क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार, ये है डीटी न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं द पत्रकार बाबू में विशेष बातचीत का दौर। मैं आपके साथ हिमांचंद और कैमरे के पीछे हैं इमामी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस विशेष बातचीत के दौर में हमारे साथ मौजूद रहते हैं कुछ विशेष मेहमान और उन विशेष मेहमानों से जानते हैं कुछ विशेष मुद्दों की बातों के बारे में बात करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं महोबा जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी जी। अनुरागी जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरागी जी, हर कोई ये जानता है महोबा में कि आप पहले पेशे से शिक्षक रहे। जी। लेकिन जानने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता ये है कि शिक्षक होने के बाद आपने क्यों रुख किया राजनीति की तरफ, ऐसा क्या कारण रहा? जैसा कि लोकतंत्र में अच्छे पढ़े लिखे लोगों की डिमांड आप मीडिया भाई और मीडिया के लोग और लोगों की जो लोकतंत्र में अन्य लोग थे उनको ये आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि कुछ पढ़े लिखे लोग भी राजनीति में आए। शिक्षक परिवार में कोई मैं नया नहीं हूँ। इससे पहले कई शिक्षक राजनीति में सम्मिलित होकर कई पदों को सुशोभित कर चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, श्री चंद्रपाल जी यादव जी हैं, इसके अलावा श्री राजनाथ सिंह जी हैं। तो ऐसे ही एक मन में जज्बा था कि मैं भी राजनीति में जाकर कुछ नया कर सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, राष्ट्रवादी नीति और सर्वांगीण विकास, सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास को चलने की एक नीति के तहत मैंने भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में कदम रखा। और मैं भारतीय जनता पार्टी ने आज मुझे यहाँ जिला पंचायत सदस्य के रूप में यहाँ पदभार ग्रहण कराया। अधिकृत प्रत्याशी के रूप में आज मैं महोबा जनपद का जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हुआ हूँ। सर, जैसा कि आपने कहा कि बहुत से ऐसे लोग थे राजनेता जो इस टाइम पे हैं और वो पहले शिक्षक के तौर पर थे, लेकिन सर आपका एकदम से राजनीति में एंटर होना और सडनली आप सीधे राजयोग मिल जाता है, ये कैसे सर? नहीं, वैसे तो मैं 1996 में से ही भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में न रह के उसकी नीतियों और उनकी नीतियों पर काफ़ी विश्वास करता था और भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप में हिस्सेदारी सशरीर करता था। लेकिन 2007 में मैं सक्रिय रूप से राजनीति में आया, सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में। और 2009 से 12 तक मैं जिला मंत्री के रूप में कार्य किया यहाँ जनपद महोबा में। इसके उपरांत शिक्षक प्रकोष्ठ का जिला संयोजक भी रहा, जिला महामंत्री के रूप में भी मैंने कार्य किया। और पार्टी ने मेरी उपयोगिता अपने पार्टी में देखते हुए मुझे क्षेत्रीय मंत्री के रूप में भी कार्य करने का अवसर दिया। कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने के उपरांत पार्टी ने मुझे राजनीतिक क्षेत्र में भी उतारा और जिला पंचायत सदस्य का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। आज पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष का दायित्व मेरे जिम्मेदारी में डाला है, उसको निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। अध्यक्ष जी, देश का प्रथम नागरिक रहते हैं राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल और जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष यानी कि आप। एज अ जिला पंचायत अध्यक्ष किस तरीके से आप हर एक घर के जिले के घर तक पहुंचेंगे, विकास के कामों को आपने स्ट्रेटजी बना रखी है? जिला पंचायत जो महोबा जनपद में है वो 14 क्षेत्रों में पूरे जिले को विभाजित किया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में का विकास जिला पंचायत का एक प्राथमिकता है। तो 14 क्षेत्रों के जो विभिन्न
हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, सबके प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं और जैसा कि अभी प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं, 7 दिन का समय दिया गया है। वो अपने प्रस्ताव के माध्यम से जो उनके क्षेत्र की डिमांड होगी, जो विकास के कार्य हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर करने का पूरा प्रयास करूंगा। अभी सभी जानते हैं यहाँ जनपद महोबा में पानी की समस्या ज़्यादा है। क्योंकि मैं शिक्षक हूँ तो मेरी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता ऐसे स्कूलों में जहाँ बच्चों की पहुँच नहीं हो पाती, रोड नहीं है, पुलिया नहीं है, बरसात के सीज़न में या अन्य कोई ऐसा सीज़न है कि बहुत कीचड़ रहता है, तो उन सब का मैं एक प्रयास करूंगा कि वहाँ तक रोडों का जाल बिछ सके। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कई जनपदों में राष्ट्रीय राजमार्गों का, रोडों का जो जाल बिछाया है, वो उसी आधार पर मैं भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और यहाँ महोबा जनपद की जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी, जो सदस्यों के प्रस्ताव होंगे, उसी आधार पर कार्य करूँगा और महोबा का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करूँगा। सर अभी अध्यक्ष जी, अभी आपने कहा कि पानी की समस्या को लेकर के जिला पंचायत चुनाव होने से पहले मुझे मौका मिला था कुछ गांव में जाकर के उनकी समस्याओं को सुनने का और जानी थी उनकी समस्याएं। तो समस्याएं सबसे ज़्यादा वहां पर अगर थीं तो पानी और एक शिक्षा को लेकर के थी, क्योंकि लोगों की डिमांड थी शिक्षा और पानी अगर होगा तो वो कुछ हद तक विकास हो पाएगा। और दूसरी अगर सबसे ज़्यादा दिक्कत थी वहाँ पर, तो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स नहीं हुआ करते थे। रात में अगर किसी की डिलीवरी होनी है तो इनफैक्ट डिलीवरी के लिए उनके पास कोई ऐसे साधन नहीं होते थे और नेटवर्किंग एरिया भी बहुत ख़राब होता था। जहाँ तक शिक्षा की बात है तो मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, ज़्यादा प्राथमिकता शिक्षा के क्षेत्र में विकास की रहेगी। साथ ही जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, यहाँ जिनकी कमी होगी उसमें शासन स्तर पर बात करके सामंजस्य बैठाल के शासन स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की पहुँच बनाई जाएगी। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो सुविधाएँ हैं उनको आप देख रहे हैं हमारी सरकार निरंतर बढ़ा रही है। और इसके पहले जो कोरोना काल है, तमाम तरह की समस्याएं आई, उसमें ये अब तीसरी लहर को देखते हुए सारी जो अस्पतालों की समस्याएं हैं उसको चुस्त दुरुस्त किया गया है। निश्चित तौर पर इन क्षेत्रों में कार्य करने का एक अवसर मिलेगा और मैं निश्चित तौर पर इन कार्यों को करूँगा। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं सर कि आप करेंगे। और क्योंकि वास्तव में महोबा ज़िला जो है वो बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा इलाकों में से एक माना जाता है। सर अगर बात करी जाए तो अभी मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ, ये प्रदेश लेवल नहीं देश लेवल की बात है। मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ, उसमें से 7 मंत्री थे, जिसमें से उन्होंने जनरल कैटेगरी को टोटली, सामान्य कैटेगरी के लोगों को टोटली छोड़ दिया। तो क्या ये सर चुनाव की रणनीति को लेकर के इस तरीके के उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी सरकार सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास की बात करती है। सभी वर्गों का बराबर समावेश रहता है। बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्रों में 2 मंत्रियों को जगह मिली है, 2 कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के थे। तो निश्चित तौर पर सभी वर्गों का एक समावेश होकर और फिर इस देश का विकास के लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी इस देश के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ जेपी अनुरागी, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं महोबा के। उन्होंने साफ कहा है कि उनकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी एजुकेशन को लेकर के और पानी को लेकर के। और महोबा में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो यही 2 एक प्रॉब्लम्स हैं। सबसे ज़्यादा लोगों को गांव-गांव में पानी की प्रॉब्लम्स हैं। देखते हैं उनका जो कार्यकाल है किस तरीके से ये संभव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि महोबा सबसे ज़्यादा प्यासा है बुंदेलखंड का। फिलहाल आज के हमारे शो विशेष बातचीत के दौर में इतना ही। अब हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी जब हम आपको और भी इसी तरीके के कुछ खास मेहमानों से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। साथ ही DT न्यूज़ नेटवर्क टीम की एक आपको हिदायत भी है। इस समय भारत में कोविड की दूसरी लहर चल रही है और नीति आयोग के हिसाब से आने वाले 15 दिन के अंदर ही अंदर तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। इसलिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। और जब भी आप घर से बाहर निकलें तो हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। और अगर आपका सही समय आ गया है तो आप वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोविड से जीतना है तो वैक्सीन ही एक सफल कारगर उपाय है। धन्यवाद।